आज हम हुरूफ शम्सी और कमरी के बारे में बात करेंगे। बाज़ दफ़ा अल्फाज के साथ अलिफ लाम लगाकर मुरक्कब बनाया जाता है या एक तरकीब बनाई जाती है। तो देखते हैं कि कौन से अल्फाज हैं जिनके साथ हम अलिफ लाम लगाते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है रहमान। रहमान का मतलब होता है रहम करने वाला, और जब इसके साथ रे से पहले अलिफ लाम लगा दिया जाएगा तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा अर रहमान। अर रहमान, और अर रहमान से ही एक लफ्ज़ बन सकता है अब्दुर रहमान। और अब्दुर रहमान का मतलब है रहमान का बंदा। अब्द बंदे को कहते हैं, और रहमान अल्लाह ताला का एक नाम है, यानी रहमान का बेटा का बंदा। इसी तरह एक लफ्ज़ है तरतीब। तरतीब के साथ जब अलिफ लाम लगाएं और पहले बे का इजाफा भी है, इसके साथ अलिफ लाम, तो लफ्ज़ एक बन जाएगा बित तरतीब। इसे बोलेंगे बित तरतीब। और बित तरतीब का मतलब हो जाएगा तरतीब के साथ। तो अलिफ लाम का एक मतलब हमारे सामने आया कि जब ये किसी लफ्ज़ के साथ लगेगा तो के या का मानी ये देगा, का की के मानी अलिफ लाम हमें देगा। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, अरबी में किसी लफ्ज़ को ख़ास बनाना हो तो उसके लिए अलिफ लाम का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी लफ्ज़ के साथ अलिफ लाम लगा देते हैं तो वो लफ्ज़ एक ख़ास मानी देता है। जैसे हमने यहाँ देखा अब्दुर रहमान, रहमान का बेटा, बेतरतीब, माफ़ कीजिएगा, अब्दुर रहमान, रहमान का बंदा, और बेतरतीब यानी तरतीब के साथ। तो एक ख़ास बात बताने की यहाँ पे की तरफ इशारा है, या उसका हमें बताया जा रहा है कि ख़ास इस्तेमाल है यहाँ किसी लफ्ज़ का, तो वहाँ अलिफ लाम का इस्तेमाल किया गया। और दूसरी बात ये कि अरबी से जो हरूफ हमने उर्दू ज़बान में लिए हैं, उन हरूफ के साथ अलिफ लाम लगाया जाता है। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे हरूफ हैं जिनके साथ अलिफ लाम लगाया जाता है और वो किस तरह से इस्तेमाल में आते हैं। तो अलिफ लाम की तरकीब के लिहाज से हरूफ तहज्जी को हम दो इकसाम में बांटते हैं, यानी हरूफ तहज्जी की दो इकसाम हैं। एक है हरूफ शम्सी और एक है हरूफ कमरी। तो उर्दू के हरूफ तहज्जी में ज़्यादातर हरूफ ऐसे हैं जो हमने अरबी से लिए हैं। तो जो हरूफ हमने अरबी से लिए हैं उनमें से कुछ हरूफ हरूफ शम्सी होते हैं और कुछ हरूफ हरूफ कमरी होते हैं। पहले हम बात करते हैं हरूफ शम्सी के बारे में। ऐसे हरूफ जिनके साथ अलिफ लाम लगाया तो जाए लेकिन बोलते हुए लाम की आवाज़ ना आए, यानी वो लिखने में अलिफ लाम हमें नज़र आ रहा है लेकिन जब हम बोलें तो लाम की आवाज़ हमें सुनाई ना दे। मिसाल देख लेते हैं। यहाँ मैंने दो अल्फाज लिखे, अशम्स, अज़िक्र। इन दोनों अल्फाज में आप सुने तो लाम की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही, लिखने में लाम इस्तेमाल हो रहा है। अशम्स, अज़िक्र, दोनों में सिर्फ अलिफ की आवाज़ है और उसके बाद अगले हर्फ यानी शीन की या जाल की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। तो इन दोनों हर्फ को आप देखें, शीन और जाल हर्फ शम्सी हैं। इनसे पहले लाम का इस्तेमाल किया गया, जो बोलते हुए इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। और अशम्स, शम्स से लफ्ज़ बना शम्सी, तो ऐसे हरूफ को हम हरूफ शम्सी कहेंगे। अब कुछ और हरूफ भी देख लेते हैं। हरूफ शम्सी 14 हैं। अगर तमाम हरूफ तहज्जी जो है उसमें देखा जाए तो 14 हरूफ ऐसे हैं जिनको हम हरूफ शम्सी कहते हैं, जिनमें अलिफ लाम इस्तेमाल तो होता है उस हर्फ के साथ लेकिन उसकी आवाज़ लाम की नहीं सुनाई देती। तो कौन कौन से हर्फ हैं? ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, नून और लाम। ये 14 हर्फ हरूफ शम्सी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हरूफ कमरी के बारे में। हरूफ कमरी ऐसे हरूफ होते हैं जिनके साथ अलिफ लाम लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है, यानी उसकी आवाज़ भी लाम की हमें सुनाई देती है। मिसाल देख लेते हैं। अल कमर, मोहसिनुल मुल्क। इन दोनों अल्फाज में आप देखिए
पूरा लाम हमें सुनाई दे रहा है, उसकी आवाज़ पूरी पूरी अदा हो रही है। अल कमर, अब कमर में काफ है, काफ से पहले लाम का इजाफा हुआ है, अल कमर। और फिर अगला लफ्ज़ है मोहसिनुल मुल्क। तो यहाँ आप मुझे बताएं कि किस हर्फ से पहले लाम है? मीम से पहले, बिल्कुल सही, मीम से पहले अलिफ लाम का इस्तेमाल किया गया। तो इन दोनों हरूफ में, माफ़ कीजिएगा, इन दोनों अल्फाज में आप देखिए तो दोनों में हमें लाम की आवाज़ पूरी पूरी सुनाई दे रही है, लिखने में भी आ रही है और आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो ऐसे हरूफ को हम हरूफ कमरी कहते हैं, जिसमें हमने काफ और मीम को देख लिया और कमर से लफ्ज़ बना कमरी। तो हरूफ शमसी के अलावा बाकी तमाम हरूफ को हम हरूफ कमरी कहते हैं। और बताएं हरूफ शमसी कितने हैं, उनकी कितनी तादाद है? 14, बिल्कुल सही। अब हरूफ कमरी कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। अलिफ, बे, जीम, हे, खे, दाल, अब माफ कीजिएगा, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे और छोटी है। यहाँ पे जीम की जो बात हो रही है, जीम, हे, खे, तो यहाँ चे नहीं है क्योंकि चे अरबी से हमने नहीं लिया हुआ। इसी तरह कुछ और भी हरूफ ऐसे हैं जो अरबी में नहीं होते लेकिन उर्दू में हमें उसको इस्तेमाल करना होता है, वो किसी और ज़बान से लिए गए हैं। तो यहाँ तक तो हमने ये जान लिया कि हरूफ शमसी कौन से होते हैं और हरूफ कमरी कौन से होते हैं और इनको किस तरह से पहचान सकते हैं हम। हरूफ शमसी में क्या होता है कि हम लाम की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, लाम लिखा जाता है उस हर्फ के साथ। लेकिन ऐसे हर्फ जिनमें लाम लिखा भी जाए, उस हर्फ के साथ लाम लिखा भी जाए और बोला भी जाए, तो ऐसे हर्फ को हम हरूफ कमरी कहते हैं, या ऐसे अल्फाज को हम कहेंगे कि इसमें हरूफ कमरी का इस्तेमाल किया गया है। तो अब हमने यहाँ पे चंद अल्फाज लिख दिए हैं, आपने इनमें से बताना है कि कौन से लफ्ज़ में हरूफ शमसी है और कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनमें हरफ कमरी का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला लफ्ज़ आप बोलने की कोशिश कीजिए, नजमुस सहर, बिल्कुल सही। अब इसको अगर गौर से आप सुने, नजमुस सहर, तो इसमें किस चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही? लाम की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही। और लाम किस हर्फ के से पहले इस्तेमाल हुआ? सीन से। तो सीन हमने पढ़ा था कि ये तो हर्फ शमसी होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि ये शमसी है। और इस लफ्ज़ का मतलब होता है नजम, सितारे को कहते हैं, सहर सुबह को कहते हैं, सुबह का सितारा। तो अलिफ लाम का यहाँ पे मतलब हो गया का, सुबह का सितारा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये शमसी है, कि इसमें सीन का इस्तेमाल किया गया और लाम की आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं दे रही। अब आगे बढ़ते हैं और इस लफ्ज़ को पढ़िए, अब्दुल कदीर। अब इस लफ्ज़ को अगर हम गौर से सुने, अब्दुल कदीर, तो देखें लाम की आवाज़ हमें पूरी तरह सुनाई दे रही है। तो बताएं क्या मैं यहाँ पे शमसी लिखूंगी? नहीं, मैं यहाँ पे कमरी लिखूंगी, क्योंकि काफ है और काफ का हर्फ जो है वो हर्फ कमरी होता है और इसका मतलब है कदीर का बंदा। अल कदीर अल्लाह का नाम है और जब हम अब्द लगा देंगे तो उसका मतलब होगा कदीर का बंदा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कमरी लिखेंगे। अगला लफ्ज़ क्या है? बिलफेल, बिल्कुल सही, बिफेल। बिलफेल का मतलब होता है काम के साथ, फेल काम को कहते हैं। अब इसमें आप मुझे बताएं कि कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है, शमसी या कमरी? कमरी इस्तेमाल हुआ है। कौन सा हर्फ है यहाँ पे? फे, बिल्कुल सही। फे यहाँ पे कमरी हर्फ है और इससे पहले लाम की आवाज़ आ भी रही है और लिखने में भी लाम का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये कमरी है। तो हमने 3 अल्फाज देख लिए, अब चौथे की तरफ बढ़ते हैं। इस लफ्ज़ को पढ़ने की कोशिश कीजिए, अलियोसबा। अलियोसबा का मतलब होता है सुबह सवेरे। अब इसमें आप गौर कीजिए और मुझे बताइए कि कौन से हर्फ का इस्तेमाल है, वो हर्फ कमरी है या शमसी?
स्वाद है और ये शमसी है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर आप गौर करें तो लाम की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही। अलियुस सुबह, माफ कीजिएगा, अलियुस सबा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि ये शमसी है। ये क्या लफ्ज है? अब्दुश शकूर। अब्दुश शकूर में देखें हमें लाम की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो बताएं यहाँ पे कौन सा हर्फ है? शमसी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे शमसी हर्फ शीन का इस्तेमाल किया गया है और इस लफ्ज का मतलब होता है शकूर का बंदा। अशकूर जो है वो भी अल्लाह ताला का एक नाम है, तो उस नाम के साथ जब अब्द आ गया, अब्द का मतलब बंदा होता है, तो शकूर का बंदा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये शमसी है। अब बारी है आखिरी लफ्ज की। ये क्या लफ्ज है? दारुल अमान। बिल्कुल सही, दारुल अमान। दारुल अमान में कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है? अलिफ, जो के कमरी है। बिल्कुल सही। और दारुल अमान का मतलब होता है अमन की जगह। दार जगह को कहते हैं, अमान अमन से निकला है, तो अमन की जगह को दारुल अमान कहेंगे। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं कि ये कमरी हर्फ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो इन तमाम अल्फाज में हमने देख लिया कि कौन कौन से हर्फ का इस्तेमाल किया गया है। और इन तमाम अल्फाज में आप एक और चीज़ भी देखिए जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि लाम का लफ्ज़ अलिफ लाम का यहाँ पे एक अलामत इस्तेमाल हुई जिसका मतलब का, की, के मानों में आ रहा है। और इन तमाम अल्फाज के मानी में भी आपने इस चीज़ को देखा होगा, गौर किया होगा इस बात पर। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।